3 नंबर तक तो हो गया था ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कहता है कि 4 नंबर में धातु की एक चादर से बना और फिर ऊपर से खुला हुआ, हाँ ऊपर से क्या है, खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है ना। क्या बोला, ये बाल्टी है, शंकु के आकार का है, हाँ शंकु छिन्नक के आकार का। इस तरह से हम मान लेते एक बाल्टी है, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, तो नीचे तो पेंदा होगा ना, ऊपर से खुला हुआ तो नीचे तो पेंदा होगा कि नहीं, होगा। तो आगे क्या कह रहा है कि छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, नहीं ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, निचले सिरे की त्रिज्या कितनी है, तो निचले सिरे की त्रिज्या यानी छोटी आर 8 सेंटीमीटर, बड़ी आर 20 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि इसमें कितना दूध आएगा, पहले तो हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे कितना दूध आएगा। तो मतलब इसका आना, दूध आने का मतलब क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या धारिता या आयतन, ठीक है। छिन्नक की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, 16 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 20, स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर। तो धारिता है ना, तो धारिता या फिर आयतन, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो 1/3 एच 1/3 बड़ी आर कितना है, जल्दी बताइए, 20 का स्क्वायर, छोटी आर कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8, तो 1/3 पाई एच 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 8 का स्क्वायर 64 और इसका कितना हो गया 160 सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब। आगे देखो 1/3 पाई का वैल्यू बोला है 22 नहीं 3.14 बोला है, कितना बोला है 3 गुना कितना हो गया, एच कितना है 16 और इसको गुना कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 400 100 500 और 60 120 नहीं हो गया, यानी 600 कितना हो गया 624। अब इसको इससे भागा दे दें, कट जाएगा, 3 दूना 6 और 8 तिया 24, यही ना है। अब आपके पास कितना हो गया, यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे, बटे कितना 1, तो 314 गुना कितना 16 गुना कितना 208 बटे कितना हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लिखिएगा चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर दूध होता है। कितना लीटर होता है, 1 लीटर दूध होता है। तो 1000 से इसमें क्या करेंगे, 1000 है ना, 1000 से क्या करेंगे आप भागा दे देंगे, 314 गुना 16 गुना 208 बटे कितना 100 पहले से है और 1000 और आ जाएगा। अब क्या हो गया, ये लीटर हो गया, ये क्या हो गया, इतना लीटर दूध उसमें अटेगा, है ना। कितना लीटर दूध, गुना भाग करके जो आएगा उतना ही लीटर दूध क्या होगा उसमें अटेगा। अब कह रहा है, इसी में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि चूँकि 1 लीटर है ना, 1 लीटर दूध की कीमत, 1 लीटर दूध की कीमत कितना रुपया है 20 रुपया है, इसलिए कितना लीटर दूध लगेगा, तो 314 गुना 16 गुना 208 बटे कितना 1 पर 50 नहीं लिख सकते हैं, इतना लीटर दूध लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसको किससे गुना कर देंगे 20 से, 20 गुना 314 गुना 16 गुना कितना 208
8 बटे कितना हो गया, 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो, 1 जीरो कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो इसको 2 गुना करोगे ना तो 208 रुपया 99 पैसा के आसपास लगेगा। कितना रुपये लगेंगे, गुना भाग करोगे तो लगभग 208 रुपया 99 पैसा लगेगा। आप बताओ 208 रुपया, हाँ 208 रुपया 99 पैसा कौन दे सकता है, कोई दे सकता है। तो कितना रुपया देना होगा दूध वाला को, 209 रुपया देना होगा, नहीं देना होगा। 208 रुपया 99 पैसा कौन दे सकता है, तुम लोगों में से कोई दे सकता है, नहीं। तो कितना रुपया दे लेगा दूध वाला, हमको भी आसानी होगा और उसको लेने में भी आसान। तो 209 रुपया लगभग लगेगा, ठीक है, 209 रुपया लगभग लगेगा दूध खरीद के भरने में, उस बाल्टी में जिस बाल्टी की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। कहानी कंप्लीट, एक बात कंप्लीट। आगे कह रहा है इसी बर्तन का, साथ ही कहता है इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य भी ज्ञात कीजिए, नहीं बोला है, मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको खरीदना पड़े तो 8 रुपया लगता है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आया, 8 रुपया। तो आप ये बाल्टी बनाने में क्या लगेगा, धातु का चादर लगेगा ना। तो उसको खरीदना है, नहीं खरीदना, तो क्या निकालना पड़ेगा बताओ। अब आयतन निकालें, आयतन निकालें ना फिर से, तो क्या निकालना पड़ेगा, वक्र और क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर क्यों, नीचे बेस है ना। ये चारों बगल का, चारों बगल ना धातु कहाँ लगा, चारों बगल लगा। बाल्टी देखे हो ना, उसको गौर करो तो चारों बगल धातु लगेगा और नीचे क्या लगेगा, प्लेट लगेगा, नहीं वृत्ताकार लगेगा। तो ये सारा खरीदना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तो वेलन अति क्या कहें, छिन्नक, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल बड़ी आर प्लस इंटू कौन बोलेगा, हम। तो एल चाहिए, क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप एल निकालिए। तो एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर, जल्दी बोलिए, एच स्क्वायर, पूरा लिख भी दिए फिर भी नहीं बोल पा रहे हो, एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। एच का वैल्यू कितना, बड़ी आर कितना, छोटी आर कितना, 16 का स्क्वायर बताइए, वो भी पता नहीं है। इस घटाएंगे तो कितना होगा, 12, घटाएंगे कितना होगा, 12 का स्क्वायर बताइए, 100 जोड़ने आता है क्या, कितना होता है, वो भी पता नहीं है। क्या आप लोग आदमी धन्य है प्रभु, हम क्यों करें, कर तो दिए। तो हमसे पहले ना तुमको एग्ज़ाम किसको देना, हमको, हमको देना एग्ज़ाम। तो हमसे पहले तुम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। चले देखिए, ध्यान दो, ये क्या निकला, 20 क्या निकला, क्या निकला, एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई एल क्या होता है, बड़ी इंटू बड़ी आर प्लस पाई कितना 3 दशमलव, एल कितना 20, बड़ी आर प्लस छोटी आर बोले तो 20 प्लस फिर 3.14 गुना कितना, गुना कितना, यहाँ से हटा दें, एक लड्डू गायब, एक लड्डू बचेगा ना, एक लड्डू ख़त्म, एक लड्डू बचेगा, बचा कितना 300, 28 दूना 56 बटे कितना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे लगेगा, सॉरी ये चारों बगल का लगा। अब कहाँ का लगाना है, नीचे, नीचे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, हाँ या नहीं। चलिए, तो वृत्ताकार भाग का, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू पक्का 8,
छोटी यार है कितना लिखेंगे 8 गुना 8। अब इसको क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं या नहीं, तो जोड़ना है ना दोनों को, नहीं जोड़ना है, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बेकार ही कटा दिए, यहाँ पर नहीं कटाना चाहिए था क्या, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, तब जाके कॉमन आ जाएगा 314 है ना, वहाँ कॉमन आ जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, इसी को सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, पहले का 314 गुना कितना है 20 गुना 28 जोड़ क्या हो जाएगा फिर 3.14 गुना कितना हो गया 88 64। अब देखो 3.14 कॉमन आ गया ना, 28 गुना कितना होता है 56, 28 गुना कितना होता है 56 प्लस कितना 64, यहाँ भी वही हो गया, अरे जा 3.14 दोनों को जोड़ेंगे तो 624 आ गया, नहीं आ गया, नहीं आएगा 624 आएगा कि नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने धातु लगेंगे उस बाल्टी को बनाने। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर नहीं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु के चादर की कीमत, ये चादर ओढ़ने वाला चादर मत समझ लेना, ठीक, ये धातु की चादर, चादर मतलब एक नहीं पतला सीट जो होता है, चादर की कीमत कितना दिया हुआ है 8 रुपया है, तो आपको कितना 1 सेंटीमीटर का कितना लगेगा, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 100 नहीं होगा, इसलिए आपको ख़रीदना कितना है 3.14 गुना कितना 624 सेंटीमीटर स्क्वायर ख़रीदना है। तो ये हो गया और गुना में हो जाएगा 3.14 गुना कितना 624। एक लड्डू और उड़ा दो यहाँ से, 100 और आ जाएगा, नहीं आएगा, आप सबको गुना कर लीजिए। 14 अट्ठे कितना होता है 112, 4 × 24, 1 25 12 गुना कितना 624 बटे कितना 1 पर 4 लड्डू। इसके आगे गुना हमको नहीं आता है, आप लोग बना लेंगे ना, ठीक, कोई दिक्कत, जितना आएगा इन दोनों को गुना करके 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, जितना आएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हाँ या नहीं, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 5 नंबर हो गया, कब पढ़ लिया रे, पढ़ लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से फिर से देखते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री। शीर्ष कोण कितने डिग्री है, इस तरह से आप मान लेते हैं क्या है, एक शीर्ष कोण ये है ना, ये कितना डिग्री बोला 60 डिग्री, कितना डिग्री बोला 60 डिग्री, ठीक है। और इसके एक बीचों बीच काट दिया गया, बीचों बीच क्या कर दिया गया, काट दिया गया है ना, इस तरह से इसमें से आधा क्या आधा अगर काट देंगे तो क्या बनेगा बताओ, इधर अगर ढक दो तो क्या दिखेगा, चिन्ह नहीं दिखेगा। तो ये बीचों बीच काटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये बताओ, ये टोटल हाइट कितना है, यहाँ से टोटल हाइट कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितना है, और इसको यहाँ पर कितना डिग्री कोण है, कितने डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री। जब बीचों बीच किए तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, कितना डिग्री कोण बनेगा, पूरा 60 था, बीचों बीच कर दिए तो 30 हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, तो यहाँ तक कितना होगा, नहीं तो ये H1 हम लोग मान लेते हैं कितना, हाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 20, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, और यहाँ से यहाँ तक पूछेगा तो 10 होगा। कोई दिक्कत हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है तो बताइए।
आपको यहाँ से ना ही कैपिटल आर मालूम है ना ही स्मॉल आर मालूम है, ठीक है, ना ही कैपिटल आर मालूम है ना ही, आप इन दोनों आर को पहले फाइंड कीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है तब देखेंगे। कह रहा है कि बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल के दो भागों में काटा दिए, है ना, दो भाग में इसको क्या किया, काट दिया, जो नीचे छिन्नक बचा, जबकि शंकु लिखे, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। नहीं, यदि कहता है इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक, है ना, ये जो छिन्नक हुआ ये क्या हुआ, छिन्नक, नहीं, इस प्रकार प्राप्त जो छिन्नक है इसको क्या किया, पिघला दिया। इसको क्या किया, पिघला के क्या बनाया, 1/16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तार के रूप में बना दिया गया। हाँ, सेंटीमीटर वाले क्या बना दिया, ये तार बना दिया, ये क्या बना दिया, वायर बना दिया, ठीक है। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 1/16 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है ना, हाँ, इसका जो व्यास है यानी डी जो है 1/16 सेंटीमीटर है। अब बताइए कितनी लंबी तार बना सकते हैं, है ना, तार की लंबाई पूछा है आपको, क्या पूछा है, तार की लंबाई, आप कितना लंबा तार इससे बना सकते हैं। अब बताइए क्या करेंगे इसमें, किसका आयतन निकालेंगे, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 आर चाहिए। एच तो मालूम हो जाएगा, नहीं आधा है तो 10 हो जाएगा, लेकिन 2 आर कहाँ से लाएंगे, मान लें दो वो चीज़ नहीं माना जाता है बाबू। जब भी मान सकते हैं आप, किसी एक चीज़ को मान सकते हैं, दूसरे चीज़ को उसको रिलेट करना पड़ेगा। अगर दो चीज़ वॉट कर देंगे तो कभी फाइंड नहीं होगा, कुछ भी नहीं निकल सकते हैं आप। एक को मानेंगे दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा उससे कुछ जुड़ा हुआ रहेगा तभी निकल पाएगा ना, उससे जुड़ा हुआ कोई, ये थोड़ा बोला है अगर ये त्रिज्या 10 होगा तो इसका तिगुना ये है, समझ गए ना। अगर ये तिगुना रिलेट करके देता, हाँ इसका तिगुना है, 2 गुना है या उसके बराबर है, तो आप मान सकते थे। इन दोनों त्रिज्या के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, तो आप कैसे मानिएगा, बताइए जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन गलत है देखिए, निकालने के लिए दिमाग लगाइएगा तो निकल जाएगा। ये आप देखिए, आप चल जाएंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में। क्या आपको देखिए, ये देखिए, ये आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो सामने वाला क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एच, ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा ना। अब देखो हमको तो ये बी मालूम है, यहाँ से यहाँ तक 10 मालूम है, ये क्या है पी, तो पी बाय बी नहीं निकाल सकते हैं आप, तो इसमें नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। तो त्रिभुज कौन सा, देखिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में थीटा कितना डिग्री है लेलवा 60 कब देख लिया, कितना डिग्री है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक बी है, नहीं है, ए बी कितना है, ए बी को जो बी होगा कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, बी सी जो पी कहलाएगा वाट, पी बाय बी बताइए किस में होता है, तो टेन थीटा का यूज कीजिए, तो टेन थीटा का मान कितना 30, नहीं पी का मान बताइए, बी सी नहीं पता है ना, और ये ए बी, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, बी सी कितना नहीं पता, ए बी कितना 10 है कि नहीं है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी बराबर बी सी √3 बराबर कितना हो गया 10, तो बी सी बराबर कितना हो गया 10/√3, और ये बी सी हो गया छोटी आर, बी सी क्या हो गया छोटी आर आपका 10/3 सेंटीमीटर निकल गया, नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला। इसी प्रकार से बड़ी आर निकाल लेते हैं, कौन सा त्रिभुज में बताइए, ए डी ई नहीं है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ए डी ई में थीटा कितना होगा, वही 30 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा आपका बेस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, यानी ए डी जो है वो बेस कहलाएगा, जो आपका 20 सेंटीमीटर है, और ये थीटा है तो ये पी कहलाएगा, जो डी ई है, नहीं है डी क्या कहलाएगा पी, जो आपको पता नहीं है। फिर से टेन थीटा यानी पी बाय बी बराबर क्या हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना 30, पी हो गया आपका डी ई, और क्या हो जाएगा बी जो है उसका हो गया ए डी। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और डी ई आपको पता नहीं है, डी पता है
नहीं पता है ना, लेकिन AD कितना है 20 है। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, DE√3 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो DE बराबर 20 बटे क्या √3 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और DE क्या हो गया, यहाँ से आता क्या कहलाएगा कैपिटल R, क्या कहलाएगा कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू नहीं निकल गया, निकला कि नहीं निकला, स्मॉल r कैपिटल R निकला। और H आपको पहले से पता है, कितना पता है 10 सेंटीमीटर, कितना पता है 20 तो पूरा है ना, तो हमको पूरा से लेना देना नहीं है, छिन्नक से लेना देना है ना। छिन्नक कितने को दूर हो नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग 10, H कितना ले लेंगे 10। तो आयतन क्या होगा ये बताइए, आयतन 1/3 पाई H इंटू बड़ी R स्क्वायर प्लस बड़ी R इंटू, तो 1/3 पाई H बड़ी R बताइए 20 बट्टे √3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस 10 बट्टे √3 का क्या हो गया प्लस 20 बट्टे √3 गुना कितना हो गया 10 बट्टे √3। होगा कि नहीं होगा, हाँ या नहीं, कन्फ्यूजन है तो बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। चलिए आगे क्या लिखेंगे, 1/3 पाई H 20 का स्क्वायर कितना होता है √3 का 3 10 का बटे कितना, फिर 20 गुना 10 कितना हो गया 200 नहीं हो गया, बटे कितना 3 नहीं होगा। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, जल्दी बताइए कितना होगा। सबका एलसीएम तो 3 ही ना होगा, सब में 3 है तो कितना एलसीएम हो 3। पहला कितना है 400, फिर कितना है, फिर कितना है, सबको जोड़ दीजिए कितना हो गया 1/3 पाई H गुना कितना बटे कितना। यहाँ तक में किसी को कन्फ्यूज़न हो या नहीं, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न, ये क्या निकला, ये क्या निकला बताइए, किसका आयतन निकला, इस छिन्नक का आयतन नहीं निकला। अब इसी को पिघला कर क्या बनाया आप, तार कैसा होता है बेलनाकार, तार कैसा होता है इसको बदल दिया। अब आते हैं हम लोग किस में, तार में ना। तार की लंबाई आपको पता है, लंबाई का मतलब ऊंचाई पता है नहीं, यही तो निकालना है नहीं, लंबाई या ऊंचाई आपको पता है नहीं, यही तो आपको, हाँ यही वाला तार नहीं लग रहा तुमको, बेलनाकार नहीं होगा 100% होगा। इस ये समझ में नहीं आता है ना, मोटा वाला तार जाके देखो, नहीं लग रहा बेलनाकार की तरह, ठीक ध्यान दो। तो ये H या L आपको नहीं पता, लेकिन इसका D दिया हुआ था, कितना D दिया हुआ है, तो D दिया हुआ है, D बराबर 1 बटे कितना है 16, तो R बराबर कितना D/2, तो 1 बटे 16। अब फिर 2 नीचे लिखें क्या, नहीं तो इसके बगल में लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। ये क्या निकला जल्दी बताइए, क्या निकला 1 बटे 32 क्या निकला, त्रिज्या निकला, क्या निकला त्रिज्या। अब इसका जो आयतन होगा किसका, तार का आयतन किसके बराबर होगा, इस छिन्नक के बराबर होगा। क्यों होगा, कि इसी को पिघला कर ये बनाया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। तो तार कैसा है बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। छिन्नक का आयतन कितना निकाले हम लोग 1/3 पाई H का वैल्यू तो 10 था ना, यहाँ 10 नहीं लिखे हैं, लिख दो यहाँ 10, ठीक है। तो 1/3 पाई इंटू 10 इंटू कितना 700 बाई कितना, यही ना होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, पाई कट गया, बचा कौन आर स्क्वायर, आर कितना है 1/32, फिर लिखेंगे 1 बटे कितना गुना कितना H, गुना कितना बराबर कितना हो गया यहाँ पर 7000, नहीं 700 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ बटे कितना 3 गुना 3 9। अब ये 32 किस में है, भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो H बराबर हो गया 7000 गुना कितना 32 गुना 32 1024 होता है। 32 गुना 32 कितना होता है
32 का स्क्वायर पता है ना? नहीं पता है, कोई बात नहीं। 1024 बटे कितना हो गया? 9 बटे कितना हो गया? 9। आप इसको क्या करेंगे ये बताइए? गुना करके भागा कर देंगे। ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में। किस में आ गया? इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या करेंगे आप? 1000 7000 गुना कितना? 1024 बटे 9। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से भागा करते हैं। तो 100 से यहाँ पर क्या करेंगे आप? भागा। 2 लड्डू और कट गया तो बचा कितना? 1024 गुना कितना? 70 बटे कितना? 9। आप ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। अब गुना भाग कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर। लगभग 8000 के आसपास इसका आंसर आएगा। 899 हाँ 8000 के आसपास हाँ।